एक गांव में एक विधवा और उसका बेटा रहता था। उनके बेटे का नाम जटिल था। जटिल के घर के पास कोई पाठशाला नहीं था, तो उसे पढ़ने के लिए दूर के पाठशाला में जाना पड़ता था। जटिल को पाठशाला जाने के लिए एक विशाल जंगल पार करना पड़ता था। जटिल उस जंगल के रास्ते पाठशाला जाने से डरता था। एक दिन जटिल ने अपनी माँ से कहा, आप किसी को मेरे साथ पाठशाला भेज दीजिए, नहीं तो मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। मुझे पाठशाला जाने के लिए उस जंगल को पार करने में बहुत डर लगता है। तब विधवा ने यह कहकर अपने बेटे को सांत्वना दी, जंगल में तेरा एक बड़ा भाई रहता है, उनका नाम है मधुसूदन। जब तेरे को डर लगेगा तब तू मधुसूदन भैया को बुला लेना, तब मधुसूदन भैया तेरा मदद करेगा। अगले दिन जंगल पार करते समय जटिल बहुत डर गया और जटिल ने अपने मधुसूदन भैया से मदद की गुहार लगाई। तब बालक की पुकार पर भगवान मधुसूदन चुप नहीं रह सके। उन्होंने मानव रूप धारण किया और जटिल के पास प्रकट हुए और जटिल को पाठशाला में ले गया। इसी तरह दिन ब दिन चलता रहा। एक समय पाठशाला के पंडित की माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद श्राद्ध कर्म। पंडित ने सभी विद्यार्थियों से श्राद्ध के लिए कुछ सामग्री मांगी। जटिल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पंडित की माँ के श्राद्ध कर्म के लिए मैं क्या दूं? माँ ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, हम कुछ नहीं दे सकते। तू एक काम कर, इसके बारे में तू मधुसूदन भैया से पूछ ले। अगले दिन जटिल मधुसूदन भाई के पास गया और सारी बात बताई। तब मधुसूदन भगवान ने कहा, कोई चिंता नहीं, पंडित से कहो सबके लिए दही का इंतजाम हो जाएगा। इसके बाद श्राद्ध के दिन जटिल दही का एक छोटा घड़ा लेकर श्राद्ध समारोह में उपस्थित हुए। जटिल के हाथ में दही की छोटी सी घड़ा देखकर पंडित को गुस्सा आ गया और गुस्से में पंडित ने जटिल को पीट पीट कर बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक विद्यार्थी से उस दही को एक बर्तन में डालने को कहा। फिर तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जैसे ही छोटे घड़ा का दही डाला जाता है, दही का घड़ा फिर से भर जाता है। ये चमत्कार देखते हुए तभी पंडित ने जटिल को बुलाया और माफी मांगी और जानना चाहा कि यह दही उसे किसने दिया। फिर जटिल ने पंडित को मधुसूदन भैया के बारे में बताया। सारी बात सुनकर पंडित और अन्य छात्र जटिल के साथ जंगल में चले गए। सब मिलकर मधुसूदन को पुकारने लगे, लेकिन मधुसूदन भैया नहीं आए। उसके बाद अचानक आकाश से एक आकाशवाणी हुई, जटिल, आपने बिना किसी लालच या स्वार्थ के सरल मन से मुझे बुलाया, इसलिए मैं आ गया। लेकिन बाकी लोग आपकी तरह सरल नहीं हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए या संदेह के घेरे में आए हैं, इसलिए मैं उनके सामने नहीं आऊंगा। जब तुम अकेले आकर मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा।